Assalamualaikum. My name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9th. स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, लेकिन आज हम उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को आज हम स्टडी करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करने से पहले मैं कुछ एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। वो पॉइंट ये हैं कि किसी एक इंसान के लिए किसी होल सब्जेक्ट को स्टडी करना, होल सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इंसान उस सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक या किसी एक ब्रांच को स्टडी जरूर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ही स्टडी करता है और हार्ट के अबाउट ही हमें मेडिसिन और उसके अबाउट ही हमारा ऑपरेशन वगैरह करता है। लेकिन वो जो डॉक्टर है ना तो वो किसी और बीमारी को देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अगर किडनी में कुछ इशू है तो जो हमारा हार्ट स्पेशलिस्ट है वो ये सब नहीं देख सकता, और अगर हमारी कोई हड्डी वगैरह टूट सकती है तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो हमारी इलाज नहीं कर सकता, हमारा इलाज नहीं कर सकता वो। लेकिन जनरल ओवरव्यू से होगा, हर बीमारी का हार्ट स्पेशलिस्ट को ओवरव्यू होगा, लेकिन वो हमें कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारी जो टॉपिक है फिजिक्स का, उसके भी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई गई कि एक बंदा फिजिक्स सारी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसमें सारी स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता एक बंदा फिजिक्स में, बल्कि उसके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स होते हैं उसमें फर्दर कोई एक दो, मैकेनिक्स में, हीट में, साउंड में, कोई एक टॉपिक में स्पेशलाइजेशन बंदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फिजिक्स और मैथ है इनका रिलेटेड होता है हमारे इंजीनियरिंग के साथ। एक इंसान सिर्फ या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन सकता है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग बन सकता है। लेकिन एक इंसान जो सारा जो सिस्टम है सारी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, इसीलिए इंजीनियरिंग को भी आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। जैसा कि एक हमारी और डेली लाइफ में आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम अपनी जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि जो मोटर बाइक है, मोटर बाइक एक जो है एक इंसान नहीं बना सकता। उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इंजन किसी और जगह बनता है, उसकी जो सीट्स होती है वो किसी और जगह बनती है, जो टायर होते हैं वो किसी और जगह बनते हैं, और कोई और बंदा बनाता है उसे। एक ही बंदा सारी मोटरसाइकिल को नहीं बना सकता। तो उन सारों का जो सम अप होता है वो हमारे पास एक मोटर बाइक की शक्ल में आ जाता है। ऐसे ही ये जो हमारे मैकेनिक्स, साउंड, लाइट और ये हमारे ब्रांचेस हैं, इन सब का जब रिजल्ट को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास फिजिक्स आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर को कंटिन्यूशन करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के। तो हमारी सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। Mechanics is a branch of physics which deal with the study of motion of an object, its causes and its effect. मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उस मोशन के काज को स्टडी करते हैं और उस मोशन के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक गाड़ी ने ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो गाड़ी जब ए से, ये गाड़ी है हमारे पास, ये गाड़ी है, ये जब ए से बी की तरफ जाएगी इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी कवर करनी है, इसने कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इसका, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं। मैं ये डेफिनेशन जो पढ़ा हूं, जो 9th क्लास की जो बुक है उस पे लिखी हुई है एक टेबल की सूरत में, ठीक। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसके काज एंड इट्स काजेस, इसके काजेस को, एंड इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। ये मैंने एग्जांपल दी, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
आगे हम दूसरी जो ब्रांच है हमारी वो है हीट। हीट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट एक फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट को, जो मोड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के उसको स्टडी करते हैं और इसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट की जो हमारे सबसे जो अहम जो मतलब के पॉपुलर एग्जांपल है वो हमारे पास सनलाइट है। वो उसकी जो सनलाइट से हमारी हीट होती है वो नेचर ऑफ हीट है हमारे पास सनलाइट। आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 मोड होते हैं। कन्वेक्शन, फर्स्ट कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। दीज आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये मोड ऑफ हीट होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होती है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। उसके बाद मैंने बात की कि हम इफेक्ट्स ऑफ हीट को भी स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट की हमारे पास जो सबसे हम एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें अगर देखें कि सर्दियों में जो सन ऑफ लाइट है, सनलाइट है, वो हमारे ऊपर बहुत कम असर करती है। उसी बदले में हम देखें कि अगर गर्मियों की बात करें तो वही सनलाइट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये थे हमारे 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और ये जो मैंने अभी बताया ये है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ हीट के। सनलाइट हमारी सर्दियों में कम इफेक्ट करती है और गर्मियों में ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स की, वो है हमारे पास साउंड। साउंड पे हम स्टडी करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये जो मैं डेफिनेशन कर रहा हूं इंग्लिश में, ये 9th क्लास की फिजिक्स में लिखी हुई है, उधर से आप देखिएगा। साउंड इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज, इट्स प्रोडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने बात की कि इट्स फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ साउंड। फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ साउंड का मतलब होता है कि हमें साउंड किस तरह नजर आ रही है, हमें साउंड किस तरह नजर आ रही है। मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज आ रही है, हमारे दरमियान एक मीडियम है। ठीक है, ये जो मीडियम है ये एयर का मीडियम है। और साउंड पास कैसे कर रही है? साउंड पास कर रही है थ्रू द साउंड वेव। तो साउंड वेव किस तरह होती है हमारे पास? साउंड वेव या तो लीनियर होती है हमारे पास, या फिर इस तरह की होती है हमारे पास। या तो लीनियर साउंड वेव होती है और यहां पे इस तरह की साउंड वेव होती है। ठीक है, आगे मैंने बात की प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ये मार्कर है, ये बोर्ड पे मैंने मारी, साउंड प्रोड्यूस हुई। ये भी एक प्रोडक्शन की एग्जांपल है। आगे मैंने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये साउंड की 2 प्रॉपर्टीज हैं जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज है अनडैम्प और एक प्रॉपर्टीज है डैम्प। एक प्रॉपर्टीज है अनडैम्प, एक प्रॉपर्टीज है डैम्प। जो अनडैम्प साउंड की जो होती है ना, जो अनडैम्प साउंड होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। ये साउंड कभी भी एंड नहीं होती। और जो डैम्प होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, या किसी एट लिमिट के ऊपर जाके वो खत्म हो जाती है। ऐसे इसकी एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, यहां पे आके ये साउंड वेव खत्म हो गई। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूं, स्टार्टिंग पे मेरी आवाज बहुत तेज होगी, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मेरी आवाज बहुत ही कम होगी, खत्म हो जाएगी मेरी आवाज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली ब्रांच के ऊपर।
ठीक है, वो हमारे पास ब्रांच है लाइट। Light is a branch of physics which deal with the study of physical aspects of light. Physical aspects मतलब कि हम लाइट को किस तरह देखते हैं, आगे इसकी प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग, एंड लास्ट पे है यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बोला, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। ये लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइट हमें किस तरह नजर आती है, इसमें हम स्टडी करते हैं। लाइट में हम किस तरह नजर आती है ये स्टडी करते हैं। लाइट की हम वर्किंग को स्टडी करते हैं कि लाइट किस तरह वर्क करती है, और हम लास्ट पे स्टडी करते हैं फिजिकल एप्स, मतलब कि हम लास्ट पे स्टडी करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कि लाइट की जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज है। लाइट है हमारे पास एक ऑप्टिक्स ही होता है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक ग्लासेस जो है ये भी हमारे पास एक ऑप्टिक्स है। तो जो लेंस वगैरह होते हैं ये भी हमारे ऑप्टिक्स ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, उसके बाद हम स्टडी करते हैं वर्किंग ऑफ लाइट, उसके बाद हम स्टडी करते हैं यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, इट्स इफेक्ट एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। मैंने क्या कहा, हम इसमें स्टडी करते हैं चार्जेस को जो कि रेस्ट में होते हैं और जो कि मोशन में होते हैं, और इनके इफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। और हम इनका रिलेशन, चार्जेस का रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिज्म के साथ, हम वो भी स्टडी करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ये सेल है, ये हमारे पास एक सेल है जो गर्मियों में यूज होता है। ठीक है, जब तक इसको हमने हाथ में पकड़ा है, इसके अंदर जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो रेस्ट के हालत में है। जब इस चार्ज को, इस सेल को हम किसी सर्किट में या किसी घड़ी में डाल देंगे तो फिर इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, वो मोशन में होंगे। मैंने पहले क्या बताया, हम इसमें स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट। अब ये हाल रेस्ट की हालत में है, जब इसको सर्किट में अप्लाई कर देंगे ये मोशन में होगा, और इसके हम इफेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद मैंने लास्ट पे बात की कि इसके जो मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप है वो भी हम स्टडी करते हैं। मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, ये हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर लाइट पास कर रही है। जब इसके अंदर लाइट पास करेगी तो इसके इर्द गिर्द, इस सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो इसका जो रिलेशन है वो यही है कि जब भी किसी वायर के अंदर से करंट पास करेगी तो उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी। ये हमारे पास हो गई। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास, वो है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटम, यहां पे ये क्या लिखा है, एटम। वर्ड से हमें जाहिर हो रहा है एटॉमिक फिजिक्स मतलब एटम। इसमें हम स्टडी करेंगे एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को। एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एटम जो है स्टूडेंट्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम, हर वो चीज एटम के साथ मिलकर बनती है, जो भी चीज है वो एटम के साथ मिलकर बनती है। इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे कि कोई भी चीज बनी है वो उसका एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है जिसकी वजह से वो बनी है। ये भी एक मार्कर है, ये भी एक एटम, ये
लाखों एटम करोड़ों एटम के साथ मिलकर ये बनी है। ठीक है, हम इसमें जो एटम की स्ट्रक्चर है उसको और इसके बिहेवियर को वो स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई को। इसमें हम इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। एंड स्टडी करेंगे हम इसमें न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर को एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई, जो पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर वो भी हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये हमारे पास, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको प्रोटॉन कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बना लें, यहां पे जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे हमारे पास प्रोटॉन होता है और एक और न्यूट्रॉन होता है। यहां पे प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन 0 होंगे। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यहां पे न्यूट्रॉन 0 है क्योंकि यहां पे 1 लिखा होगा, इसलिए यहां पे हमने 0 लिखा हुआ। इसमें हम स्टडी करते हैं सारी की सारी न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब हम बिहेवियर देखते हैं, न्यूक्लियाई का बिहेवियर क्या होता है। इसके ऊपर हमारा चार्जेस होता है नेगेटिव चार्जेस, इसमें प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रॉन में नो चार्ज। अगर इसके बिहेवियर को देखें, बिहेवियर, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये भी रिपल्शन करेंगे। ठीक है, ये हम सारा कुछ स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास जो ब्रांच है फिजिक्स की वो है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। जो प्लाज्मा फिजिक्स है इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ आयन। इसमें भी हम आयन को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, आयन को हम स्टडी करेंगे, आयन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, प्लाज्मा जो है हमारे पास ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम आयन को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो लास्ट वन हमारे पास जो एप्लीकेशन, जो ब्रांच है फिजिक्स की, वो है हमारे पास जियोफिजिक्स। स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि जहां पे भी ये जियो का वर्ड यूज हो, इसको हम कहते हैं अर्थ। इसका मतलब होता है अर्थ। जियो मीन अर्थ। इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें हम अर्थ को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हम फिजिक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि किसी भी एक इंसान के लिए इस फिजिक्स को, पूरी फिजिक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंसानों ने इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए फिजिक्स को मजीद ब्रांचेस में डिवाइड किया। इसीलिए हमने आज सारी ब्रांचेस को मजीद एक्सप्लेन के साथ पढ़ा। और ये जो टॉपिक है ये मैंने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर से लिया है, जो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में बना हुआ है ब्रांचेस। सो
अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।